क्या आप अपनी छोटी बेटी के लिए एक अच्छी ड्रेस सिलना चाहते हैं या अपने दोस्त के छोटे बच्चे के लिए क्या लें, इस उलझन में हैं? अब और कुछ मत सोचो, आप इस वीडियो में सीखेंगे कि एक रिवर्सिबल पीना फ्रॉक कैसे बनाएं। इसे सिलना आसान है। यह ड्रेस टी शर्ट के लिए काफी सुंदर है और देने के लिए एक अच्छा उपहार या ड्रेस है। आवश्यक सामान: 2 मैचिंग प्रिंट या प्रिंट कॉम्बिनेशन का 45 इंच चौड़ा 1 मीटर कपड़ा, रिवर्सिबल पिनाफोर ड्रेस टेम्पलेट जिसे आप हमारी वेबसाइट www.ushasew.com से डाउनलोड कर सकते हैं, पानी से मिटने वाला मार्कर, कैंची, मैचिंग धागा और पिन्स। हम पहले टेम्पलेट के अनुसार कपड़े को काटना, कपड़े के बाहरी और आंतरिक टुकड़ों को एक साथ जोड़ना, सभी चिन्हित लाइनों पर सिलाई करना सीखेंगे। हम फिर विपरीत हिस्सों को जोड़कर पीछे का पैटर्न बनाएंगे और फिर कंधों को सीलेंगे। स्टेप 1, टेम्पलेट निशान लगाना और काटना। अपनी पसंद का कोई भी उज्जवल और अच्छा प्रिंट का कपड़ा लें। हमने इस सुंदर कपड़े का उपयोग किया है। दिखाए अनुसार इसे बीच से मोड़ें। इस वीडियो के लिए हम इस हिस्से को सीधा और इसको उल्टा मानेंगे। अब कपड़े के उल्टे हिस्से पर रिवर्सिबल पिनाफोर ड्रेस के टेम्पलेट को रखें। यह टेम्पलेट 4 से 5 साल की लड़की के लिए है। कपड़े पर रखते समय यह सुनिश्चित करें कि जो हिस्सा तह पर है वह तह के ऊपर आए, जैसा कि टेम्पलेट पर बताया गया है। यह पीछे का हिस्सा है और यह सामने का। कुछ पिन से इसे सही जगह पर पिन करें। पिन को कपड़ों की दोनों परतों पर लगा होना चाहिए। यह आपको निशान लगाते समय अतिरिक्त स्थिरता देगा। अब मार्कर लें और कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। यह करने के बाद कपड़े से पिन निकालें और कैंची से लगाए गए निशान के अनुसार काटें। काटने के बाद कपड़ा इस तरह दिखना चाहिए। इसके बाद हम रिवर्सिबल ड्रेस के अन्य हिस्से पर काम करेंगे। एक कपड़ा लें जो मूल कपड़े को मैच करता हो और इसे आधे में मोड़ें। हम इसके उल्टे साइड पर काम करेंगे। एक बार फिर से यह उल्टा हिस्सा है और यह सीधा। हम इस कपड़े पर भी ड्रेस टेम्पलेट रखेंगे। उसी प्रक्रिया को दोहराएं। टेम्पलेट को रखें, इसे एक पेन या चौक के साथ चिन्हित करें और इसे काटें। स्टेप 2, दोनों कपड़ों को जोड़ना। दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने होना चाहिए और पिन लगा दें। अब पिन किए गए कपड़ों को उषा जिनोमी माई फैब बार्बी सिलाई मशीन पर रखें। कंधों के किनारों में से एक किनारे को प्रेसर फुट से संरेखित करें और डायल की जांच करें। पैटर्न स्टिच सिलेक्टर A पर सेट होना चाहिए जो सीधे टांके के लिए है और सिलाई की लंबाई 2.5 होनी चाहिए। सिलाई शुरू करें और शुरुआती कुछ टांके लगाने के बाद उन्हें मजबूत करने के लिए रिवर्स टांके लगाएं और आगे सिलते रहें। नीचे की तरफ और दूसरे कंधे की तरफ सिलते रहें और पिन हटाते रहें।
जब आप आखिर में पहुँचे तो रिवर्स टांके लगाना ना भूलें, अगले भाग पर जाने से पहले, जो कि एक आर्म होल है। लेकिन याद रखें कि हमें अभी के लिए कंधों को खुला छोड़ना है। सिलाई जारी रखें और दूसरे छोर की ओर सिलते रहें। सिलते समय पिन को ध्यान से निकालें। पहले की तरह कंधे को खुला छोड़ दें और सिलाई शुरू करें और नेकलाइन को सी लें। चारों तरफ सिलने के बाद आखिर में रिवर्स टांके लगाएं। हमारे पास सिलने के लिए एक और भाग है। इस कंधे को भी छोड़ दें और आर्म होल को सी लें। तब तक सिलते रहें जब तक आप अंत तक न पहुंच जाएं और इसे रिवर्स टांके लगा के पूरा करें। अच्छे फिनिश देने के लिए सभी अतिरिक्त धागे काट लें। संक्षिप्त में, हमने किसी भी कंधे को नहीं सिला है। लेकिन नेकलाइन, आर्म होल और रिवर्सिबल पिनाफोर ड्रेस के निचले हिस्से को सीला है। अब हमें ड्रेस को छांटना होगा। नीचे से शुरू करें और छांटते समय सीम को ना काटें। नीचे नॉचेस लगाने के बाद आर्म होल और फिर नेकलाइन पर नॉचेस लगाएं। ये निशान कपड़े में सर्कुलर सीम को समतल करने में मदद करेंगे, ताकि जब आपकी छोटी लड़की इसे पहने तो ये अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके बाद हम एक बिना सिले हुए कंधे को लेंगे और इसके अंदर के हिस्से को बाहर करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इसे आराम से करें ताकि कोई भी टांका न निकले। सभी कोनों को सही करें और उन्हें सीधा करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही से बैठे हैं और मुड़े नहीं, हम सीम लाइनों को इस्त्री करेंगे। इस्त्री करते समय इसे ठीक करते रहें। आप इस्त्री किए हुए और बिना इस्त्री किए हुए हिस्से पर अंतर देख सकते हैं। स्टेप 3, ड्रेस के पीछे के हिस्से को बनाना। ये करने के बाद सामने के खुले कंधे को लें और इसे वीडियो में दिखाए अनुसार पिछले कंधे पर लाएं और सामने के कंधे को 1/4 इंच अंदर की ओर मोड़ें। यह थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से करें। सामने वाले कंधे को मोड़ने के बाद पीछे के कंधे को खुले हुए हिस्से में डालें और पिन लगा दें। हम दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। पीछे के कंधे को सामने के कंधे पर लाएं और सामने वाले कंधे को 1/4 इंच अंदर की ओर मोड़ें। इसे बड़ी सफाई से करें और फिर पीछे के कंधे को खुले हुए हिस्से में डालें। इसमें पिन लगा दें। हमारी प्यारी पिनाफोर ड्रेस लगभग तैयार है। अब हम उन कंधों को सिलेंगे जिनमें हमने पिन लगाया था। दोनों कंधों में से एक को प्रेसर फुट के किनारे पर संरेखित करें और सिलाई शुरू करें। पिन को हटाते रहें और रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। ये करने के बाद इसे अच्छी फिनिश देने के लिए सभी अतिरिक्त धागे काट लें। हमारी ड्रेस पूरी हो गई। यह सामने का हिस्सा है और यह पीछे का हिस्सा है। आप ड्रेस को उल्टा करके भी पहन सकते हैं। हमने आर्म होल, नेकलाइन और कंधों को सील दिया है। ये कितना प्यारा लग रहा है। हमें यकीन है कि आपकी छोटी लड़की इस रिवर्सिबल पिनाफोर ड्रेस में बहुत प्यारी लगेगी। यह दोनों तरफ से पहनी जा सकने वाली ड्रेस है और आप हर बार एक नई ड्रेस पहन सकते हैं। अलग दिखने के लिए आप इसे अलग कपड़ों से भी बना सकते हैं।